हेलो फ्रेंड्स। ईआईएस और टीआईएस जब से आए हैं, कई लोगों को लगता है कि यही इंफॉर्मेशन है जो हमें हमारी आईटीआर में फिल करनी है और अपनी आईटीआर सबमिट कर देनी है। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ईआईएस और टीआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, कोई आपको ये मैंडेटरी नहीं करते कि यही इनकम आपको डिक्लेयर करनी है और आईटीआर सबमिट करनी है। ये दोनों आपके लिए हेल्पिंग है, ये केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं को ही फाइनल डेटा मान के अगर रिटर्न भरते हैं तो आप फ्यूचर में कभी भी स्क्रूटनी का या नोटिस का सामना कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास में 4 बैंकों में आपने एफडीआर बना रखी थी, लेकिन एआईएस में टीआईएस में आपकी 3 बैंकों की एफडीआर शो हो रही है। आप सोचेंगे कि यार डिपार्टमेंट के पास में इन 3 की इंफॉर्मेशन ही है, तो मैं 3 की जो मेरी इंटरेस्ट इनकम आ रही है वही डिक्लेयर करके आईटीआर सबमिट कर देता हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी गलती है, आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में एक एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, उनके पास में सारी डिटेल है। हो सकता है अभी वो इंफॉर्मेशन एआईएस पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हो, लेकिन आगे फ्यूचर में वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो सकती है। और नहीं तो भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में है। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप आईटीआर भरें तो आप अपनी सारी इनकम को कंसोलिडेट करें, चाहे वह एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही हो या नहीं हो रही हो। जैसे इस केस में अगर आपकी एफडी से इंटरेस्ट इनकम 4 बैंकों से आ रही है, तो आपको अपनी आईटीआर में चारों बैंकों की इनकम शो करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं करके केवल 3 इंटरेस्ट इनकम दिखा के बच जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी हम रिटर्न भर देंगे, आप अभी रिटर्न भर देंगे, रिटर्न प्रोसेस भी हो जाएगी, लेकिन इन फ्यूचर में आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए जब भी आप रिटर्न भरें तो बड़ी सावधानी से रिटर्न भरें, और जो भी आपके इनकम के सोर्सेज हैं सारी इनकम को प्रॉपरली कंसोलिडेट करते हुए अपनी आईटीआर में दिखाएं। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं हो। थैंक यू।